नमस्कार, मैं जावेद हाशमी। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं रायबरेली में हूं और ये पास में ही कहारों का अड्डा है और खोया मंडी जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं। लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना चाह रहा हूं कि क्या माहौल है, क्या यहां पे मुद्दे हैं, क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, वो सीधा आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे हैं रायबरेली की? अरे मुद्दे क्या, जो हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी है वो मंत्री हैं। रायबरेली का बूचड़ खाना बंद है, इसलिए तो गोश्त नहीं मिलता हम लोगों को खाने का, वही खुला दे तो हम समझ ले कि हम लोग जीत गए। बस सही किसी ने नहीं कहा होगा, खुला दे, मैं जानता हूँ इस बात की। तो हम लोग कांग्रेस के हमेशा मेरे पूछते नहीं, उन्हीं को देंगे। अपनी जमानत के लिए वोट मांग रहे हैं, सिर्फ ये समझिए। ओके बात मेरी। और यहाँ पे काम, रोजगार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ लगाई जो सब कांग्रेस ने लगाया, लेकिन अब ज़्यादा काम होगा, अब ज़्यादा होगा। हाँ, इन लोगों ने किसी थोड़ा सा कांग्रेस ने धक्का जरूर खाया है। आपका जी मकसूद खान, मकसूद गांधी क्या नाम करते से। हैं आप? पूरे भारत जी हमारा व्यापार है व्यापारी हैं जी। आप? नहीं है, क्या सुविधाएं हमको मिली हैं जीएसटी मौजूदा सरकार से? कोई वो नहीं मिला हमको, सुविधाएं बहुत कोई सारी मिली सुविधा हैं नहीं व्यापारियों हमको व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिली। को। रायबरेली में और किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? हम लोग बस इसी चीज़ की उम्मीद लगाए हुए बैठे से। एम्स आया है, 1200 बेड का था, तो उसमें से 500 बेड काट के गोरखपुर लेके चले गए मुख्यमंत्री जी। आधा एम्स बनवा के आधा एम्स वहाँ लेके चले गए। ये है। ये आपका नाम? हमारा तो नाम है मोहम्मद कयूम, लेकिन क्या बताएंगे। ये क्या माहौल है रायबरेली? यहाँ बोलने का मतलब कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब क्या है? सच्चाई है? जनता कोई जनार्दन है, मतलब जनता को नहीं। बता सकती है। हम राजनीति के मुद्दे पर कोई बात नहीं बोलना चाहते हैं। वो भी जमीनी मुद्दे तो बता सकते हैं। अब सारे मुद्दे आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। जनता की कुछ है, मांग है? अरे जनता की बहुत सारी मांग है। गरीब जनता है, परेशान है, बेसहारा है जनता। ऐसे ऐसे परिवार पड़े हुए कि जिनके पास जो है रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करता है? कुछ नहीं। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अभी मैडम सोनिया गरीब आदमी अभी चला जाए पुलिस चौकी, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मैडम सोनिया गांधी जी लोकसभा में यहाँ से चुन के जाती है और सारे भी जब से आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस की ही सीट रही है। विकास के मुद्दे पर मान के चलिए, जो विकास करेगा उसी के, बस विकास का मुद्दा। और जो विकास हुआ है, ये सच्चाई है कि कांग्रेस के पीरियड में देन है, ये कांग्रेस की देन है। जो भी विकास हुआ है, जो भी डेवलप हुआ है, वो कांग्रेस की देन है। वो चाहे एनटीपीसी हो, आईटीआई हो, रेल कोच हो, एम्स हो, जो भी है वो कांग्रेस। सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। एम्स में कोई समस्या नहीं है। समस्या का अब है, लेकिन अब समस्या का समाधान कोई करने वाला तो होना चाहिए। अच्छे थोड़े और डॉक्टर आ जाए, नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। समस्या तो है ही है। अब ये है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो थोड़ा बदलाव होगा अब यहाँ का। फिर 10 साल से हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास 10 साल में नहीं हुआ। हमारे यहाँ मंत्री हैं दिनेश सिंह साहब, राज्य मंत्री, मगर नहीं, कोई विकास नहीं है यहाँ का उनका। हम रायबरेली की गलियों में घूम रहे हैं। वारसी जी तो रायबरेली के रहने वाले हैं जी। यही खोया मंडी के कहारों के अड्डे के? नहीं, तिलियाकोट। अच्छा जी। तो क्या माहौल है रायबरेली का? रायबरेली का माहौल बस कांग्रेस का माहौल है। बस का नाम है 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। गांधी का परिवार है ये, ठीक बात है, लेकिन क्या उम्मीद लगाए हैं कांग्रेस से? क्या उम्मीद क्या लगाएं, उम्मीद क्या लगाएं? जीत है हम लोग की। हम लोग क्या उम्मीद क्या लगाएं? का नाम जीते हुए हम लोग कैंडिडेट। हमने तो पहले ही तो बता दिया जीत गए हम लोग। पहले से ही बोल दिया आपने। हमने तो पहले बता दिया। जब मोदी जी पहले ही कह सकते थे 400 पार, तो हम लोग आम आदमी बोल रहे हैं कि हम 4 लाख वोटों से मैं जीत रहा हूँ, तो उसमें कौन सी बुराई है? कांग्रेस का राशन मिल का रहा है, राशन मिलने का वज्राधीन, आपकी वज्राधीन है का नाम है कि कौन खाए? जानवर खा लेंगे, उसका फैसला नहीं, उसका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं अभी। क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे? उसका दावा जा रहा है कांग्रेस का बटन निकल रही, बीजेपी की पर्ची। ये क्यों नहीं पहले मुद्दा दिखा रहे हैं? ये कोर्ट चला गया, जब क्यों दबाया जा रहा है इसको? का नाम है बड़ा जी, झंडा है ये जी। गले में डालो। जी कांग्रेस का लगाए रखा है। कार्यकर्ता है कांग्रेस के? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो राहुल गांधी के सिपाही हैं आप? हाँ बिल्कुल है।
घर के तैयारी है कि हम लोग राहुल गांधी को वोट देंगे और राहुल गांधी को जिताएंगे। मगर मोदी को योगी को गिराना है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, पैसा नहीं देता है वो। गरीबों लोग का रक्षा चला रहे, इतने साल से हम लोग किराए पे रह रहे हैं, आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, करिएगा कहा की ने 4 साल से रह रहे हम लोग किराए पे रह रहे हैं, समझ लो हम लोग गरीब आदमी हैं। आज सब कुछ सरकार नहीं कैसे फार्म भरा, सब कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये कौन सा मुकदमा है भाई? कहा की ने भाई मोदी ने? हाँ कुछ क्यों ना कहोगे, हाँ मोदी ने को किया। बड़े लिस्ट जारी कर रहे हैं कि मैंने मंदिर बनवा दिया। झूठ बोल रहा वो, झूठ बोल रहा है वो। हम लोग का पैसे से होता है, हम लोग पैसा लगाते हैं, चंदा, सब झूठ है, सब झूठ है, मक्कार है वो। कहाँ कौन सा ऐसा घर दे दिया, कौन सा घर दीन है? आप लोगों को नहीं मिला? कहाँ मिला है? नहीं मिला कुछ, हम लोग कुछ नहीं मिला, झूठ है सब। बोलता है कि मैं आऊंगा 5,000 रुपया अकाउंट में डाल देंगे, उसमें डाल देंगे और महिलाओं को मिलेगा। झूठ क्यों बोलता है वो? बताइए सही कि झूठ? झूठ क्या बोल लो? अब कहीं ना तो पूरा करो, फिर डालो पैसा। झूठ क्या बोल रहे हो? गोरखपुर बेच दिन का नाम है। 4-5 महीने से भूजा खाना बंद है। दिनेश सिंह मंत्री होकर के कुछ नहीं कर पा रहे, क्या समझे उसको? दिनेश सिंह अपनी जमानत में जाओ, मैं झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बंकार है। सिर्फ लाइन में पूरी दुकानें खोला ली। जी आप ये बताइए क्या माहौल है चाचा यहाँ का रायबरेली का? यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है? हाँ, कोई और विकास और कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पे? विकास तो हो गया, जो भी तो कांग्रेस ही ने किया, जो भी है, जो भी रायबरेली में है, कांग्रेस के अलावा और कौन किया? क्या किया रायबरेली के लिए? अरे बहुत एम्स किया और रेलवे कोच बनवाया और तमाम रोडें, तमाम विकास है भाई। कांग्रेस ही ने जब तक है, कांग्रेस ही ने किया, बाकी और कोई था ही नहीं, तो लोग कांग्रेस ही को वोट देंगे। माहौल यही। और कम से कम 6 लाख वोटों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और चुनाव यहाँ की जनता लड़ती है और जीतेंगे सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस का प्रत्याशी राहुल गांधी। और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी। और देश का विकास अगर कोई करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं करेगी, ये गारंटी है। ये सब आप जानते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट है आप, तब पत्रकार बने, ऐसा भी नहीं है। बढ़िया है, ठीक है, जो होगा 4 जून को मालूम हो जाएगा। अब हम पहले से आपसे क्या बता दें। नमस्कार। मनीष शंकर तिवारी, रायबरेली लोकल के रहने वाले हैं? रायबरेली सरीनी विधानसभा में रहता हूँ, रहने वाला मैं प्रतापगढ़ जनपद। क्षेत्र रायबरेली जी। क्या बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ पे लोगों? बुनियादी मुद्दे तो देखिए, यहाँ सरीनी विधानसभा में ही लालगंज में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना चलता है। माननीय सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई और उस पूरे कारखाने को जो ऊपर जाना चाहिए वो तब से गर्त में ही है। उसका ग्राफ दिनों दिन उसको नीचे ही किया जा रहा है, उसको बेचने पे लगी हुई है मोदी सरकार। और यहाँ एम्स था माननीय जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, सोनिया जी का, उसके भी जो है उसको बढ़ावा देने के बजाय उसको नीचे लाया जा रहा है। सबसे बड़े यही 2 ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के आई। और जब से वो 2014 सरकार बनी है, कोई रायबरेली में बड़ा काम बता दें कि रायबरेली की जनता के लिए उन्होंने कोई बड़ा काम किया, या सटे बगल में अमेठी लोकसभा क्षेत्र रहा, वहाँ पे कोई काम किया, वहाँ से स्मृति ईरानी जीत करके गई। यहाँ तक संजय गांधी चिकित्सालय था, उसको भी बंद करवा दिया गया, लोगों को चिकित्सा से दूर रखा गया, चिकित्सा सुविधाएं जो है उससे जो है वंचित किया जा रहा है। इसी तरीके से एम्स का हाल है, यहाँ के सारे इक्विपमेंट एम्स गोरखपुर शिफ्ट कर दिए गए। इसको आज कहाँ होना चाहिए, एम्स गोरखपुर शिफ्ट करके जो है इसको नीचे डाउन कर दिया गया। यही यहाँ का सबसे बड़ा मामला है रायबरेली का। बेरोजगारी, लोगों को बेरोजगारी तो पूरे देश में है, आवास योजना, ये सब सिर्फ कागजों में प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है। योजनाएं दिया है, घर घर लोगों तक सिलेंडर नहीं, वो सब कागजों में है। मंदिर बनवा दिया है, ये सब चीजें। देखिए, मंदिर, राम मंदिर बनवाना ये एक आस्था का विषय है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म और राजनीति को कभी जोड़ करके नहीं चलना चाहिए। राजनीति देश के विकास के लिए होती है, धर्म आपका जो समाज है, जिस सनातन संस्कृति से हैं या जिस भी उससे हैं, उसके विकास के लिए होता है। उसी आप राम मंदिर में देखिए, चारों शंकराचार्य नाराज बैठे हुए हैं। आप आधे अधूरे मंदिर को जो है उद्घाटन कर दे रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप अपना घर बनाते हैं तो आधे अधूरे घर में गृह प्रवेश करते हैं? कभी नहीं करते। कोई करता हो बता दे मुझे आकर के कि मैं अपने आधे अधूरे घर में गृह प्रवेश कर देता हूँ। पहले पूरा बन जाता है उसका जो है, तब गृह प्रवेश किया जाता है। मंदिर पूरा बना नहीं, उसका गृह उद्घाटन पहले होने लगा, पूजा पहले होने लगी। अब इसी बात से भगवान राम नाराज होकर के इस बार उनको सत्ता से उतारने चल रहे हैं।
इसी संकल्प के साथ हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, माननीय राहुल जी के साथ हैं, माननीय प्रियंका जी के साथ हैं। जी, जी, आपका शुभ नाम? मनोज मिश्रा, मनोज मिश्रा जी, ये शहर के रहने वाले हैं। शहर के रहने जी। वाले हैं। अच्छा, क्या जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, कितनी भीड़ थी आपने सवेरे देखा, जनसैलाब था नामांकन के समय। क्योंकि जो रायबरेली में जो भी विकास हुआ है, एक एक ईंट वो गांधी परिवार के देन है। चाहे कोई कारखाना रहो, रेल कोच कारखाना रहो, पढ़ाई के क्षेत्र में निफ्ट है, और ये आपका जो है पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा जो पहले भी जो है ITI वगैरह जितनी लगी थी, ये सब कांग्रेस की देन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको भी भाजपा ने सौतेलापन करके बहुत दिन तक तो उसको चालू ही नहीं किया, और उसके जो बेडों की संख्या काफ़ी घटा दी। तो इस तरह का जो यहाँ के साथ रायबरेली के साथ हमेशा भाजपा की गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी ने सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, उनका घर है, इसलिए हमेशा जो है उनके निशाने पर रायबरेली रहा है। ये बात है। तो यहाँ की जनता जो है खुद चुनाव लड़ रही है राहुल जी का। वो नामांकन कर दिए, आए या ना आए, यहाँ की जनता लड़ेगी चुनाव, और 5 लाख से ऊपर गारंटी के साथ। तो 400 पार का दिया जा रहा है कि वो सब अब बंद हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अगले होंगे 2024 में राहुल जी। तो ये जो नारा है, देखिए अब आजकल नहीं सुनाई पड़ता, तूफान चल रहा है। जहाँ जहाँ इनकी मीटिंग हो रही, प्रियंका जी की और योजनाएं गिनाते धारा 370 अनुच्छेद 370 जिसको कहते हैं, वो मोदी जी ने हटवा दी। क्या हटवा दिया? 370 हटवा दिया। कश्मीर में एक भी सांसद खड़ा किया? क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? अगर हिम्मत होती लड़ते। धारा 370 हटवा दिया, उसी नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक भी सांसद कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। हिम्मत हो तो खड़ा करके दिखा दे। लद्दाख में आज भी कब्जा की है चीन। देखिए चीन, देखिए कब्जा कर रहा है। लद्दाख में धारा 370-35 हटाने की बात करते मोदी। आज वहाँ उनके बिके हुए उनसे चाय पानी करते हैं, उनसे डरते हैं। आज भी अपनी सेना लगाकर कब्जा नहीं किया। चीन वहाँ कब्जा किए। चीन दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे पर है, अमेरिका पहले पर है। अमेरिका से संबंध कूटनीतिक राष्ट्र है, समझो। ये बनाए हुए कहते कब्जा किया, धारा 370 से हटा दिया। क्यों नहीं कब्जा करते हो? केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, खोखली। जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। आपने कहा था आप जो है हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, कहाँ आया? हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, किसको नौकरी मिल गई? देखिए कितना बेरोजगार युवा घूम रहा है। अग्निवीर को देखिए, सेना के साथ भी इस तरह की बात कर रहे हैं। 4 साल के बाद लड़का बेरोजगार हो जाएगा। तो जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इसका जवाब रायबरेली की जनता और देश की जनता इनको देने जा रही है। कभी धुरंधर जी इशारा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी तो बहुत गारंटी बोलते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूं, तेरे सारे वादे झूठे, झूठी तेरी गारंटी है। चीख चीख कर करे गवाही, राजस्थान और MP है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोलकर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है। झूठ बोलकर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है। गारंटी तो मेरे राहुल भैया जी की है। जो मेरे राहुल भैया जी ने 25 गारंटियां दी हैं और 5 न्याय की बात की है। तो मैं बोलना चाहता हूं, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, कोई नहीं करेगा तुमसे वादा ऐसन। अरे कोई नहीं करेगा तुमसे वादा ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन। अब राहुल भैया जी की कौन कौन सी गारंटियां हैं? राहुल भैया जी कहते हैं गिनती करो समाज की, जिसकी जितने हिस्सेदारी उनको दूंगा आज की। दलित समाज के आरक्षण पर सीमा हटा दी जाएगी, SC ST सब प्लान की गारंटी दी जाएगी। भारत माता मांग रही है सेवक ऐसन, अरे भारत माता मांग रही है सेवक ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पे सोना जैसन। अभी आपने देखा कि दिल्ली में किसान लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो गारंटियों में राहुल भैया जी ने दिया है, किसान को उनका हक मिले स्वामीनाथन फार्मूले से, किसान को उनको हक मिले स्वामीनाथन फार्मूले से, फसलों को नुकसान न होगा अब तो कभी भी भूले से, बिन GST खेती होगी अब तो अपने देश में, कर्ज किसानों का नहीं रहेगा कांग्रेस परवेश में, हर किसान खुशहाल रहेगा वादा ऐसन, हर किसान खुशहाल रहेगा वादा ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन। और अभी तक मजदूरी 200-250 रुपये मोदी जी योगी जी दे रहे हैं देश में और प्रदेश में, लेकिन मेरे राहुल भैया जी ने मजदूरों श्रमिकों के लिए जो है 400 रुपये की बात बोली है। तो देश में श्रमिकों का भी होगा अब तो मुफ्त इलाज, उनका मुफ्त इलाज भी होगा मेरे राहुल भैया जी, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे जितना महंगा इलाज हो उसको मेरे आदरणीय राहुल भैया जी करवाएंगे। देश में श्रमिकों का भी होगा अब तो मुफ्त इलाज, 400 रुपया मजदूरी है नहीं गिरेगी गाज, देश में श्रमिकों का भी होगा अब तो मुफ्त इलाज, 400 रुपया मजदूरी है नहीं गिरेगी गाज, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सरकारी कार्यों में होगा बंद, जो ठेकेदार की नौकरी है ठेकेदार 7,000 वाली, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सरकारी कार्यों में होगा बंद, युवा देश के भी कहते हैं मुझको यही पसंद, दुर्घटना बीमा श्रमिक का होगा बिन पैसन, दुर्घटना बीमा श्रमिक का होगा बिन पैसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन। हमारे राहुल भैया जी कहते हैं कि सरकार आएगी तो 30 लाख नौकरियां सबसे पहले मैं आपको दूंगा, तो 30 लाख नौकरियों का भी तुम तो करो भरोसा। मैं अपने देश के हर नौयुवा अपने दोस्तों को बोलना चाहता हूं कि 30 लाख नौकरियों का भी तुम तो करो भरोसा, 10 साल में खाया तुमने बस धोखे पर धोखा, अप्रेंटिस में मिलेंगे रुपया 8,500, जुमला नहीं है ये तो मेरे राहुल जी का प्यार, अप्रेंटिस में मिलेंगे रुपया 8,500, जुमला नहीं है ये तो मेरे राहुल जी का प्यार, मुफ्त इलाज भी होगा सबका बिन पैसन, मुफ्त इलाज भी होगा सबका बिन पैसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन। और कहते हैं कि मेरे राहुल भैया जी की जो गरीब परिवार में जो भी होगी तो एक महिला को जो है 1 लाख रुपए का सालाना दिया जाएगा। तो कहना चाहे मेरा कि गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, 50% महिला भर्ती सरकारी करे उपाय, आंगनबाड़ी आशा बहुएं अब तो करेंगी मौज, वो भी अभी जो है 2,000, 2,500, 3,000 में आंगन बहुएं आशा बाड़ी ये सब लोग जो है आंगनबाड़ी आशा बहुएं अब तो करेंगी मौज, 2 गुना पाएंगी वेतन मिड डे मील की फौज, प्रियंका जी का साथ भी उनको मिला है ऐसन, प्रियंका जी का साथ भी उनको मिला है ऐसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन, राहुल भैया की गारंटी पेवर सोना जैसन। जय कांग्रेस, जय भारत, जय राहुल भैया। आप थे कवि जी जो लिख कर लाए थे कविताएं, और कितना लोग मेहनत करते हैं और क्या माहौल रहता है वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे स्पाई न्यूज़ पर। हमारे साथ हैं हमारे साथी दिनेश जावेद हाशमी, रायबरेली।